नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे की, वो मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बात करें कि आखिर आज हम किस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, तो देश के गृह मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। ये जो सुरक्षा का ऐलान किया गया है, ये ऐलान आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, इनके संदर्भ में किया गया है। मामला क्या है, तो भागवत के ऊपर बढ़ते खतरे के बारे में विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय की जो समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ से भी बड़ी सुरक्षा ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस प्रदान की जाएगी। और ये सुरक्षा देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को प्रदान की गई है। ये अपने देश की सबसे कह सकते हैं कि तगड़ी सुरक्षा है। अपने देश में जो भी अलग अलग सुरक्षा श्रेणियां हैं, उसमें ये सबसे बेहतर जो Z+ सुरक्षा होती है, उससे भी तगड़ी सुरक्षा है। तो हम आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि आखिर क्या मामला है जिसके कारण से मोहन भागवत को ये सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या इनको जान का खतरा है, और इनसे जुड़े हुए जो भी मामले हैं कि अपने देश में सुरक्षा की कौन सी श्रेणियां हैं, सुरक्षा के मानक क्या हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो गृह मंत्रालय की जो समीक्षा बैठक हुई, इस समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अब आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, इनकी जो सुरक्षा है उसमें इजाफा किया जाएगा। अब उन्हें Z+ से भी एडवांस सुरक्षा यानी ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस प्रदान की जाएगी। इस सुरक्षा श्रेणी में इनको अब लाया जाएगा। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके पास इस तरह की सुरक्षा श्रेणी है। और अब मोहन भागवत इनके अंतर्गत यानी इस सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कह सकते हैं कि अब नए देश के व्यक्ति हो जाएंगे। इस कारण से क्या है कि ये न्यूज़ खासे चर्चा में है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठ जाता है कि आखिर क्यों बढ़ाई गई है मोहन भागवत की ये सुरक्षा, क्योंकि पहले से क्या है कि इन्हें देश की जो सबसे उच्च कह सकते हैं सुरक्षा श्रेणी है Z+, वो पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। लेकिन अब उसके बाद भी उससे भी बेहतर, उससे भी तगड़ी जो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को जो सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई है, वो अब मोहन भागवत को प्रदान की जा रही है। इसका मतलब कि मोहन भागवत के ऊपर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तभी देश की जो सुरक्षा एजेंसियां है, जैसे IB की बात करें, तो उनके सलाह पर क्या है कि गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है, और इस कारण से ये खासे चर्चा में बने हुए हैं। अगर बात करें कि क्यों बढ़ाई गई है सुरक्षा, आखिर मोहन भागवत के ऊपर क्या कोई खतरा मंडरा रहा है, तो देखिए सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद सवाल उठने लाजमी थे। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर उनको किससे खतरा है। सूत्रों की माने तो जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके अनुसार जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, इनकी जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा की गई। इसके आधार पर ये देखा गया कि जब ये मोहन भागवत अलग अलग राज्यों में अपने अलग अलग कार्यक्रम में जाते हैं, उसमें एक प्रमुख बात ये देखने को मिली कि जो गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहाँ पर मोहन भागवत की जो सुरक्षा थी उसमें खास तौर पे ढील देखने को मिली। और इस कारण से क्या है कि ये एजेंसियों का कहना है कि इनसे संबंधित क्या है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि IB या जो ऐसी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके पास पहले से ऐसी सूचनाएं हैं कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, इनके संदर्भ में जो कट्टरपंथी इस्लामी जो संगठन है, इनके सहित कई सारे जो संगठन हैं, उनके निशाने पर मोहन भागवत इस समय बने हुए हैं। खास तौर पे जो भारत विरोधी जो संगठन है, उनके निशाने पर तो मोहन भागवत नंबर 1 पे हैं। और ऐसी जानकारी के आधार पर ही क्या है कि ये
फैसला लिया गया है कि अब मोहन भागवत को देश की Z+ से भी बड़ी सुरक्षा जो ASL है वो प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है ये सुरक्षा और क्यों इन्हें खतरा है, किससे खतरा है। इसके साथ अगर बात करें तो संभावित खतरे के बाद जब ये फैसला लिया गया तो सुरक्षा में जो अब अपग्रेड किया गया है, इस अपग्रेड का जो अपडेशन है वो सभी राज्यों तक पहुंचा दिया गया है। अब RSS जो चीफ है ये विशेष रूप से डिज़ाइन हेलीकॉप्टर में ही यात्रा कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी प्रोटोकॉल है अब उसके अंतर्गत ही इनका कार्यक्रम संचालन होगा या इनका आवागमन होगा, ये बातें कही गई हैं, ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो एडवांस सिक्योरिटी जो लाइजन है ASL, आखिर ये है क्या, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए अगर बात करें कि जो ASL है ये एक तरह से खास एक स्तरीय सुरक्षा है। अगर इसकी हम बात करें तो ASL स्तर की सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी है वो जिला जो प्रशासन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट रेगुलेट करने वाला पूरा जो सिस्टम होता है, पुलिस जो प्रशासन होता है, स्वास्थ्य जो महकमा होता है, इसके साथ जो इससे जुड़े हुए अन्य विभाग होते हैं जैसे स्थानीय जो एजेंसियां होती हैं उनको इसकी ASL को सूचना देनी होती है। ASL की अगर बात करें तो ASL स्तर की जो सुरक्षा है ये बहुस्तरीय सुरक्षा होती है। इसमें कई सारे घेरे होते हैं, एक के बाद कह सकते हैं कि एक सुरक्षा व्यवस्था बनी होती है। ASL के तहत अगर बात करें तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य संबंधित जो निकाय है और इसी के साथ इस स्तर की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति या उस सुरक्षा से संबंधित जो अन्य विभाग हैं जैसे स्थानीय जो एजेंसियां हैं वो भी इसमें भागीदार के तौर पे अनिवार्य रूप से शामिल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सुरक्षा होती है वो Z+ से भी क्या है कि ये बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त कह सकते हैं कि सुरक्षा मानक जुड़ जाते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो ASL के तहत जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी इसमें शामिल कर दी जाती हैं। और सूत्रों ने ये बताया कि इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे के साथ तोड़फोड़ जो विरोधी जांच है वो भी शामिल है। हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टरों में ही दी जाएगी और निर्धारित जो प्रोटोकॉल है उनके अनुसार ही इनके कार्यक्रम अब संचालित हो पाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक क्या है कि इनके ऊपर अगर हम बात करें तो वर्ष 2015 से ही मोहन भागवत को पहले से Z+ की सुरक्षा प्रदान की गई है। उससे पहले अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो उस समय भी मोहन भागवत को Z+ की सिक्योरिटी प्रदान करने की बात कही गई थी। ये अलग बात है कि कुछ खास कारणों से उस समय इन्हें Z+ की सुरक्षा नहीं प्रदान कर दी गई, लेकिन अब Z+ की सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों को ये डर है कि ये जो सुरक्षा श्रेणी है वो इनकी जान को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब उससे भी बढ़कर जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री हैं, उन्हें जिस श्रेणी की सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई है अब वो इन्हें प्रदान की जाएगी। अब देखिए ये श्रेणी या ये सुरक्षा जो श्रेणी है ये इन्हें प्राप्त होने के बाद ये हम कह सकते हैं कि अपने देश में जो मोहन भागवत का जो कद है उसे हम समझ सकते हैं, इनकी जो अहमियत है उसे सरकार कितना महत्व दे रही है ये भी हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम ये देख लिए कि आखिर जो मोहन भागवत है इनसे जुड़ी हुई जो ASL सुरक्षा है आखिर वो क्या है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो सुरक्षा के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे अगर बात करें तो अपने देश में क्या है कि कई सारे सुरक्षा के प्रकार हैं। खास तौर पे अगर देखें तो 6 प्रकार के सुरक्षा अपने देश में प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि बात करें तो X है, Y है, Z है। तो ये क्या है कि सुरक्षा की अलग अलग श्रेणियां हैं। इसी के अपवर्जन जो है उसमें उनको प्लस किया गया है, जैसे Y+ है, Z+ है और SPG जो अपने देश की खास व्यवस्था है, ये श्रेणियां हैं। अब इसमें अगर हम बात कर ले तो 6 लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड इन इंडिया। भारत में क्या है कि 6 तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं सुरक्षा की, जिसमें X श्रेणी है, Y श्रेणी है, Z श्रेणी है, SBG है और Y में Y+ है, Z में Z+ है। और Z+ में भी क्या है कि इसका जो एडवांस वर्जन है वही क्या है ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, जो क्या होती है कि जो Z+ में जो
सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसमें भी और अपग्रेडेशन कर दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं और जुड़ जाती हैं, तो वो और एक एडवांस सुरक्षा हो जाती है। इस आधार पे कहें तो जो ASL जो श्रेणी है, ये जो कैटेगरी है, ये एक तरह से अभेद्य कह सकते हैं कि सुरक्षा श्रेणी है। इसे भेद पाना लगभग क्या है, नामुमकिन है। तो अब थोड़ा सा इन सुरक्षा श्रेणियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एक्स सुरक्षा जो श्रेणी है, आखिर ये क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया, तो इस श्रेणी में क्या है कि 2 सशस्त्र नागरिक पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। इसमें 2 जवान आपको देखने को मिलेंगे, एक PSO शामिल होता है, और इसमें अगर बात करें तो कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। इसमें केवल एक आर्म्ड फोर्स का जवान शामिल होता है। अब बात करें कि आखिर ये जो सुरक्षा श्रेणी है किसे प्रदान की जाती है, तो सबसे कम सुरक्षा वाले जो VIPs होते हैं उन्हें ये अपने देश में एक्स जो श्रेणी की सुरक्षा है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वाई सुरक्षा श्रेणी आती है। ये क्या है, तो इसमें 11 सुरक्षा कर्मियों का एक दल शामिल होता है। इसके साथ अगर बात करें तो इसमें क्या है कि 1 से 2 NSG कमांडो होते हैं, जबकि बाकी नागरिक पुलिस हो सकते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। अगला जो है उसकी हम बात करें कि जो जेड सुरक्षा है, जो जेड सुरक्षा श्रेणी है, इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है कि कुल 22 जवान होते हैं, 2 PSU होते हैं। कवर में अगर बात करें तो NSG कमांडो होते हैं, CRPF और ITBP के जवान इसमें शामिल होते हैं। अगर इस सुरक्षा की बात करें तो इसमें 22 सुरक्षा कर्मियों का जो दल शामिल होता है, जिसमें 4 से 5 NSG कमांडो भी शामिल होते हैं, जबकि बाकी हमने बताया कि नागरिक पुलिस शामिल होते हैं। इसका अगला जो कह सकते हैं जो सुरक्षा श्रेणी है वो है Z+ सुरक्षा श्रेणी। ये अपने देश की सबसे कह सकते हैं कि उच्चतम सुरक्षा श्रेणी है जो Z+ है। अगर Z+ की बात करें तो इसमें क्या है कि लगभग क्या है कि आप देखेंगे 55 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 10 NSG कमांडो होते हैं, जबकि बाकी क्या होते हैं, नागरिक पुलिस होते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो इसमें लगभग क्या है, आप देखिए तो टोटल क्या है कि इसमें NSG, CRPF और ITBP के जवान शामिल होते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ अगर हम बात करें कि आखिर अपने देश में किसे मिलती है इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणियां, तो इस प्रकार की सुरक्षा का औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है, और खास तौर पे किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देना, किस श्रेणी की सुरक्षा देना है, इसका जो निर्णय है वो अपने देश का जो गृह मंत्रालय है वो करता है। और खास तौर पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो IB है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, RA है, ऐसे खुफिया एजेंसियों की सलाह के आधार पर गृह मंत्रालय करता है कि आखिर किसे ये सुरक्षा प्रदान करनी है। तो इस तरह से हमने देख लिया। और ये दोनों जो खुफिया विभाग हैं, ये अपने विभिन्न स्रोतों से मिली जो जानकारियां हैं उनके आधार पर गृह मंत्रालय को ये बताते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसे किससे कह सकते हैं कि खतरा है, किस स्तर का खतरा है। ये सारे बातें बताने के बाद क्या है कि गृह मंत्रालय ये तय करता है कि उस व्यक्ति को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करनी है। वहीं कुछ लोगों को सरकार में अपने पद के कारण स्वतः ही इस प्रकार की सुरक्षा की श्रेणी मिल जाती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें इस प्रकार की श्रेणियां मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अपने देश में कौन कौन सी सुरक्षा श्रेणियां हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोहन भागवत के संदर्भ में, क्योंकि जो ASL जो श्रेणी की जो सुरक्षा है वो इन्हें प्रदान की गई है। तो थोड़ा सा इनके बारे में एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 11 सितंबर 1950 को हुआ है। इनका जो पूरा नाम है वो मोहन मधुकर भागवत है। इसके साथ अगर बात करें तो 2009 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS है उसके सर संचालक हैं। उन्हें एक व्यवहारिक नेता के रूप में भी जाना जाता है। KS सुदर्शन से पहले क्या है कि ये जब RSS के KS सुदर्शन प्रमुख थे, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद क्या है कि अब ये RSS के एक तरह से क्या है उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें चुना गया था। तो ये हमने देख लिया जो मोहन भागवत है। इसके साथ अगर थोड़ा सा RSS के बारे में देख लें तो जो RSS है ये क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी
अर्ध सैनिक स्वयं सेवक संगठन है। इसके साथ जो व्यापक रूप से क्या करता है कि भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अपेक्षा कह सकते हैं संघ या आरएसएस के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। इसके अनुसार अगर बीबीसी की हम बात करें तो बीबीसी का ये कहना है कि संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है और राष्ट्रीय जो स्वयं सेवक संघ है इसकी जो स्थापना है वो 27 सितंबर 1924 को की गई थी। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि मोहन भागवत को जो Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा दी गई है और अपने देश में जो विभिन्न सुरक्षा श्रेणियां हैं इसके साथ हमने बात किया कि आखिर मोहन भागवत का सामान्य परिचय क्या है। आरएसएस के बारे में हमने देखा। आज की चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर केशव हेडगेवार, डॉक्टर हेमंत भदौरिया, सी है मोहन भागवत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।